हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। गाइस, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है और आप कम समय में इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट इसका मिस ना हो जाए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं डेली यूज्ड इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी ऐसे वाक्य जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो गाइज, ऐसे वाक्यों को अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं। तो गाइज, हम यहाँ पर पहले इंग्लिश को रीड करेंगे ताकि आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन भी जान पाएं, और उसके साथ साथ मैं हर एक वर्ड का हिंदी यहाँ लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। तो गाइज, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। टर्न द गिलास अपसाइड डाउन। टर्न मीन्स होता है घुमाना। टर्न मीन्स घुमाना। द गिलास यानी गिलास। अपसाइड का मतलब होता है ऊपर से, यानी ऊपर की तरफ। और डाउन का मतलब होता है नीचे। टर्न द गिलास अपसाइड डाउन यानी गिलास को ऊपर की तरफ से नीचे घुमाओ। यानी जब गिलास हमारे हाथ में सीधा होता है, अगर कोई हमसे कहेगा कि सीधे गिलास को यानी उल्टा करो, नीचे की तरफ घुमाओ, तो इंग्लिश में बोलेंगे टर्न द गिलास अपसाइड डाउन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ गिलास को घुमाओ। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये आपका इंपरेटिव है। तो क्यों है? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। तो डेली लाइफ में जो वाक्य हम यूज करते हैं वो ज्यादातर इंपरेटिव वाक्य होते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। तो गाइस, इसका मतलब हुआ गिलास को ऊपर की तरफ से नीचे घुमाओ। टर्न द गिलास अपसाइड डाउन। नेक्स्ट है टर्न द गिलास राइट साइड अप। टर्न द गिलास राइट साइड अप। टर्न यानी घुमाना। द गिलास यानी गिलास को। और राइट साइड का मतलब होता है राइट साइड अप यानी सीधी तरफ। सीधी तरफ। तो इसका मतलब हुआ टर्न द गिलास राइट साइड अप, यानी गिलास को सीधी तरफ घुमाओ, यानी गिलास को सीधा करो। जब हम किसी को ये कहेंगे जब गिलास उल्टा हो जाएगा, तो उसको हमें अगर सीधा करना है, उसको सीधी तरफ ऊपर को घुमाना है, तो बोलेंगे टर्न द गिलास राइट साइड अप, यानी गिलास को सीधी तरफ से ऊपर घुमाओ। अपनी से होता है ऊपर, तो सीधी तरफ जब हम करेंगे तो वो ऊपर हो जाएगा। तो टर्न द गिलास राइट साइड अप, यानी गिलास सीधी तरफ घुमाओ। आई टर्न्ड द बुक अपसाइड डाउन। अब यहां पर जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस। आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन। आई यानी मैंने, तो आई यानी मैंने, टर्न यानी घुमाया, सेकेंड फॉर्म है, तो इसका हिंदी मीनिंग आया घुमाया। द बुक यानी किताब। अपसाइड यानी ऊपर की ओर से, ऊपर से। डाउन यानी नीचे। आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन यानी मैंने किताब को ऊपर से नीचे घुमाया। यानी किताब जब ऊपर की तरफ थी, यानी सीधा हिस्सा ऊपर था, तो जब हम उसको पलटेंगे यानी नीचे करेंगे, तो इसका मतलब आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन, मैंने किताब को ऊपर से नीचे घुमा दिया। नेक्स्ट है आई पुट और केप्ट। तो पुट और केप्ट दोनों का सेंस एक ही होता है। आई पुट द गिलास राइट साइड अप। आई यानी मैंने, पुट और केप दोनों का मतलब है रख दिया या रखा। सेकेंड फॉर्म है द गिलास यानी गिलास को। राइट साइड अप यानी सीधी तरफ से, सीधी तरफ, अप यानी ऊपर। तो आई पुट द गिलास राइट साइड अप यानी मैंने गिलास को सीधा करके रख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। यू हैव हेल्ड द बुक अपसाइड डाउन। यू हैव हेल्ड द बुक अपसाइड डाउन। तो यहां पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का
सेंटेंस है। इसका मतलब होता है या है या चुका है, ऐसे हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। यू यानी आपने, यू आपने, हैव हेल्ड यानी पकड़ी है, पकड़ी है। लास्ट में या है या ई है आता है या चुका है से भी इसका अनुवाद हम कर देते हैं सेंस के हिसाब से। यू हैव हेल्ड आपने पकड़ी है द बुक यानी किताब। अपसाइड डाउन यानी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। यू हैव हेल्ड द बुक अपसाइड डाउन यानी आपने किताब उल्टी पकड़ी है। तो इसका जो सेंस सही निकल कर आ रहा है वो ये है यानी उल्टा। जब अपसाइड डाउन होगा तो उल्टा, और राइट साइड अप होगा तो उसको हम सीधा कहेंगे। यानी आपने किताब को उल्टा पकड़ा है। तो योर स्लीपर्स आर लाइंग अपसाइड डाउन। योर यानी आपकी, स्लीपर्स यानी चप्पलें, आर यानी है, और लाइंग जो है इसका मतलब पड़ी हुई। अपसाइड डाउन का मतलब है उल्टी, तो हम इसको सीधा जो सेंस है वही लिख दे रहे हैं, अपसाइड डाउन यानी उल्टी। जब कोई चीज उल्टी होगी यानी उसका ऊपर का हिस्सा जब नीचे होता है तो उसको अपसाइड डाउन कहते हैं, और अपनी भाषा में हम उसको उल्टी कहते हैं। और जब जिसका सही हिस्सा यानी सीधा हिस्सा ऊपर होगा तो उसको राइट साइड अप कहते हैं। तो आप इसको सीख चुके हैं। योर स्लीपर्स आर लाइंग अपसाइड डाउन यानी उल्टी, आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। टर्न योर स्लीपर्स राइट साइड अप, तो टर्न यानी घुमाओ, योर यानी अपनी, स्लीपर्स यानी चप्पलें। राइट साइड अप का मतलब है सीधी, सीधी। तो राइट साइड अप यानी जो सीधा हिस्सा है वो ऊपर करना। राइट साइड यानी सीधा हिस्सा, और अप का मतलब है ऊपर। तो इस तरह से जब सीधा हिस्सा ऊपर होगा तो उसको हम कहेंगे सीधी। यानी टर्न योर स्लीपर्स राइट साइड अप यानी अपनी चप्पलों को सीधा करके, सीधा करके घुमा दो। नेक्स्ट है आई पुट ऑन द शर्ट इनसाइड आउट। आई पुट ऑन द शर्ट इनसाइड आउट। आई यानी मैंने, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, ये एक फ्रेजल वर्ब है और जिसका मतलब होता है पहनना। अभी हमने ऊपर पुट के बारे में पढ़ा था, पुट का मतलब होता है रखना। लेकिन जब पुट के साथ कोई भी एक तो प्रेपोजिशन या एडवर्ब जुड़ जाता है तो वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब। तो इस तरह से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो पुट ऑन मीन से पहनना, द शर्ट यानी शर्ट, इनसाइड आउट। हालांकि इसका मतलब भी उल्टा है यानी उल्टी, लेकिन किस तरीके से हर चीज के उल्टे और सीधे का सेंस अलग होता है। जब किसी का पूरा फेस ऊपर और पूरा फेस नीचे हो जाता है तो उसके लिए अपसाइड डाउन और राइट साइड अप हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब कोई चीज अंदर और बाहर का सेंस निकालती है तो उस सेंस में इनसाइड आउट और राइट साइड अप पढ़ेंगे। तो इनसाइड आउट, क्योंकि जो शर्ट है वो हम जब पहनेंगे, उल्टी अगर पहनेंगे तो इनसाइड आउट यानी उल्टी, जो अंदर का हिस्सा है वो बाहर आना। इनसाइड यानी अंदर और आउट यानी बाहर। तो इनसाइड मीन्स होता है अंदर, आउट यानी बाहर। यानी जो शर्ट का अंदर का हिस्सा है वो बाहर बाहर हो जाएगा, तो इस कंडीशन में शर्ट उल्टी हो जाती है। तो आई पुट ऑन द शर्ट इनसाइड आउट, मैंने शर्ट को उल्टी पहना। टर्न द टर्न द शर्ट राइट साइड अप, तो टर्न यानी घुमाना, द शर्ट राइट साइड अप यानी सीधी तरफ। तो टर्न द शर्ट राइट साइड अप यानी शर्ट को सीधा घुमाओ या सीधा मोड़ लो या सीधा कर लो। ही टुक मी रॉन्ग, ही टुक मी रॉन्ग, ये आपकी सेकेंड फॉर्म है। तो ही यानी उसने, ही उसने, टुक का मतलब है समझा, ये टेक की सेकेंड फॉर्म है, और टुक का मतलब होता है किसी को मानना या समझना। तो उसने समझा, मी यानी मुझे या मुझको, रॉन्ग यानी गलत। ही टुक मी रॉन्ग, उसने मुझे गलत समझा। अगर हम कोई काम करते हैं और कोई हमें गलत यानी हमारे काम को थोड़ा गलत समझता है तो वो हमें हम उसके लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ही टुक मी रॉन्ग, उसने मुझे
गलत समझा। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आता है तो उसका हिंदी अनुवाद आ ई ए से आता है, समझा या समझे या समझी, इस तरीके से। आई रेदर इंजॉयड माई सेल्फ देयर, आई रेदर इंजॉयड माई सेल्फ देयर। आई यानी मैंने, और रेदर का मतलब होता है उल्टा, इसका मतलब बल्कि भी होता है और रेदर मीन्स उल्टा भी होता है। लेकिन कैसे उल्टा होता है, यानी कि अगर कोई काम हो रहा है लेकिन हम उसके विपरीत जब कोई काम हो जाता है तो रेदर लगाते हैं। आई मीन्स मैंने, रेदर उल्टा, इंजॉयड यानी आनंद लिया, माई सेल्फ यानी खुद, देयर वहां। आई रेदर इंजॉयड माई सेल्फ वेयर यानी उल्टा, वहां खुद मैंने आनंद लिया, यानी उल्टा वहां खुद मैंने आनंद लिया। यानी आनंद किसी और को लेना चाहिए था लेकिन यहां पर है आई रेदर इंजॉयड माई सेल्फ देयर, यानी उल्टा मैंने खुद वहां आनंद लिया। ही रेदर स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी, ही रेदर स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी, ही यानी उसने, रेदर यानी उल्टा, स्टार्टेड यानी शुरू किया, शुरू किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए शुरू किया। स्कॉल्डिंग यानी डांटना, स्कॉल्डिंग यानी डांटना। तो स्कॉल्डिंग एक जेरंड फॉर्म में है, इसका मतलब है डांटना। तो जब वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, यानी मेन वर्ब के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो जेरंड होता है, जिसका अनुवाद ना से करते हैं, डांटना। मी यानी मुझे, ही रेदर स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी यानी उल्टा उसने मुझे डांटना शुरू किया, उल्टा उसने मुझे डांटना शुरू किया। ही रेदर स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी, उल्टा उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। इसका मतलब मुझे उसको डांटना चाहिए था लेकिन उल्टा उसने ही मुझको डांटना शुरू कर दिया। तो सेंस आप समझते रहिए। प्लीज टर्न अपोजिट, प्लीज टर्न अपोजिट। तो यहां जब प्लीज लगता है तो इसका मतलब होता है किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो प्लीज यानी कृपया, टर्न का मतलब होता है घूमना या मुड़ जाना, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। ये दूसरा उल्टा है, यानी प्लीज टर्न अपोजिट, कृपया उल्टा घूमिए, कृपया उल्टा घूमिए, प्लीज टर्न अपोजिट। ही डिड अपोजिट ऑफ वॉट आई सेड, ही डिड अपोजिट ऑफ वॉट आई सेड। ही उसने, डिड यानी किया, ये जो डिड है ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट फॉर्म है, डू डिड डन, इस तरीके से फॉर्म्स होती हैं। उसने किया, अपोजिट यानी विपरीत, जिसको हम उल्टा भी कहते हैं, अभी हमने ऊपर उल्टा पढ़ा है तो इसको विपरीत कहते हैं। ही डिड अपोजिट, उसने विपरीत किया, ऑफ व्हाट यानी, ऑफ यानी का, व्हाट यानी जो, आई यानी मैंने, और सेड यानी कहा। तो जो मैंने कहा उसका विपरीत उसने किया, यानी उसने वो किया जो मैंने, उसने वो नहीं किया जो मैंने कहा। तो उसने क्या किया, उसने वो, उसने जो मैंने कहा उसके विपरीत किया, यानी उसका उल्टा किया। ही डिड अपोजिट ऑफ वॉट आई सेड, यानी जो मैंने कहा उसके विपरीत उसने काम किया। नेक्स्ट है ही इज लाइंग अपसाइड डाउन, ही इज लाइंग अपसाइड डाउन। तो ही यानी वह, इज है, लाइंग यानी लेटा हुआ, तो लाई मीन्स लेटना भी होता है, लेटा हुआ। और अपसाइड डाउन यानी जो ऊपर का हिस्सा है वो डाउन है, अपसाइड यानी ऊपर का हिस्सा, डाउन, डाउन यानी नीचे, जिसको हम क्या कहेंगे उल्टा। तो वो है लेटा हुआ उल्टा, तो इसका क्या सेंस हुआ, वो उल्टा लेटा हुआ, ही इज लाइंग अपसाइड डाउन। और अगर वो सीधा लेटा हुआ है तो क्या कहेंगे, ही इज राइट साइड अप, ही इज राइट साइड अप, उल्टा है तो ही इज अपसाइड डाउन। लास्ट सेंटेंस है हमारा, टर्न योर चेस्ट अप, टर्न योर चेस्ट अप। तो ये है आपका होमवर्क और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और गाइज आपको स्टोरी, सॉरी, ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।